दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसकी बिठाने के लिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। ये बाणी तुलसी साहिब की बानी है। तुलसी साहब हम जीवों को समझाते हुए फरमाते हैं कि भाई हम सब चाहते हैं कि वो परमात्मा हमारे हृदय शरीर के अंदर आकर बैठे, और जिस शरीर हृदय के अंदर हम उस परमात्मा को बिठाना चाहते हैं, क्या वो शरीर परमात्मा के बैठने के काबिल भी है? क्या हमारा शरीर उस परमात्मा को बिठाने के काबिल भी है? अगर कोई कुत्ता भी जब जमीन पर बैठता है तो पूंछ मारकर अच्छी तरह से उस जमीन को साफ कर लेता है और फिर वहां पर बैठता है। और जब हम भी जमीन पर बैठते हैं, किस तरह चिप्स के फर्श लगाते हैं, संगमरमर के फर्श लगाते हैं, बड़े कीमती कलीन बिछाते हैं, कितने सोहने सोफे कुर्सियां मखमल के गद्दे रखते हैं। और फिर सोचते हैं कि भाई अब ये जगह हमारे बैठने के काबिल हो गई है, और हृदय के अंदर हम परमात्मा को बिठाना चाहते हैं। तो फिर तुलसी साहिब जी फरमाते हैं, अरे भाई वो तो गैरों के मोह और प्यार के अंदर फंसकर अति गंदा हो चुका है, अति मैला हो चुका है। जैसे अगर एक बर्तन पहले ही मिट्टी से भरा हुआ है, हम उसके अंदर दूध किस तरह डाल सकते हैं? अमृत कैसे भर सकते हैं? और हमारा हृदय, हमारा शरीर गैरों के प्यार में और मोह में फंसकर अति गंदा हो चुका है, अति मैला हो चुका है। और अब तुलसी साहिब हमको समझाते हुए फरमाते हैं
कि भाई ये गैर कौन है जिनको हम अपना समझकर बैठे हुए हैं। स्वामी जी महाराज इनको भरम कहकर याद करते हैं। गुरु नानक साहिब इनको दूजा कहकर बयान करते हैं। पुत्र पुत्री धन दौलत बहन भाई मुल्क कौम, जो कुछ भी हम इन आंखों से देखते हैं, इस परमात्मा के अलावा ये सब कुछ ही दूजा है, नाशवान है। सारी रचना ही दूजी है। जो कुछ भी नजर आता है वह सब कुछ ही दूजा है। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें समझाते हुए फरमाते हैं, देह और ग्रह सब झूठा भरम में काहे को खपना। जितना भी हमारा दुनिया के साथ संबंध है वो हमारे इस शरीर के कारण है, हमारी देह के कारण है। और जितना टाइम हम शरीर के अंदर बैठे हुए हैं, पुत्र पुत्री रिश्तेदार भाई बहन, ये सब हमें अपने ही नजर आते हैं। और जब शरीर इस देह से हमारा साथ छूट जाता है तो हम सब से अलग होकर खड़े हो जाते हैं। अरे भाई, जब शरीर ही हमारा साथ नहीं देता तो आप समझ लो दुनिया की कौन सी चीज हमारा साथ दे सकती है। ये जो जायदाद मकान हवेली है, ये सब जब हमारे बुजुर्गों की ही नहीं हुई, इन्होंने उन्हों का ही साथ नहीं दिया, तो भाई हमारा कैसे दे सकती है? ये हमारी कैसे हो सकती है? इसलिए स्वामी जी महाराज हम जीवों को बहुत ही प्यार से समझाते हुए फरमाते हैं, भाई ये सब झूठा भ्रम है, इसे एक ना एक दिन नाश हो जाना है, खत्म हो जाना है, फना हो जाना है। जिस तरह एक स्टेज पर कोई ड्रामा होता है और उसके अलग अलग करैक्टर होते हैं, कोई राजा होता है, कोई रानी होती है, कोई मंत्री होता है
और कोई राजकुमार होता है, कोई राजकुमारी होती है। जितना टाइम वो स्टेज पर अपना अपना रोल अदा करते हैं, उतना टाइम वो उनके कैरेक्टर के अंदर होते हैं। और जब ड्रामा खत्म हो जाता है, वो स्टेज से नीचे आ जाते हैं, तो ना तो कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है, ना कोई मंत्री होता है, और ना ही कोई राजकुमार होता है। तुलसी साहब ने तो इनको गैर कहकर याद किया है। वो तो इनको गैर कहकर ही याद करते हैं, क्योंकि इनका जो मोह है, प्यार है, इसलिए हमारा हृदय इनके कारण अति गंदा और मैला हो चुका है, जिसमें मालिक के बैठने की वहां पर गुंजाइश ही नहीं है। मालिक के बैठने की वहां पर जगह ही नहीं है। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि अगर तू मालिक को मिलना चाहता है, उस परम पिता परमेश्वर को पाना चाहता है, तो फिर हृदय भी मालिक के बैठने के काबिल बनाना होगा। इन गैरों का अपने अंदर से मोह निकालना होगा, प्यार प्रेम निकालना होगा। ये हृदय, ये शरीर दुनिया के पदार्थों के लिए भटकता फिरता है, और मिलना हम मालिक को चाहते हैं। तो भाई ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? जब कोई हमारा यार, दोस्त, रिश्तेदार हमारी आंखों से दूर चला जाता है, तो हम सारी रात नहीं सोते। आंखों में किस तरह से आंसू टपकते हैं, उनकी याद आती है, उनको हम याद कर कर कितना रोते हैं। और भाई कभी उस मालिक, उस परमात्मा के लिए एक रात भी जाग कर देखा है? उनके वास्ते भी कभी हमारी आंख में आंसू आए हैं? और भाई मिलना हम मालिक से चाहते हैं, तो ये दोनों बातें तो नहीं हो सकती। तुलसी साहिब हमें समझाते हुए फरमाते हैं कि ये इंसान अगर तू मालिक को मिलना चाहता है, उस परम पिता परमेश्वर को मिलना चाहता है, तो सबसे पहले अपने अंदर इश्क पैदा कर, मालिक का प्रेम पैदा कर, उस परमात्मा को मिलने की लगन पैदा कर। और
उन गैरों का अपने अंदर से मोह प्यार निकाल। उनके अंदर से अपना मोह प्यार निकालने के बाद ही तुम उस परमात्मा, उस परमेश्वर, उस सचखंड वासी परमात्मा से मिल सकते हो। परमात्मा को हमने कभी देखा ही नहीं, तो हमारे अंदर प्यार कैसे पैदा हो सकता है, प्रेम कैसे पैदा हो सकता है। और उन गैरों का हमारे अंदर से प्यार, मोह, प्रेम कैसे निकल सकता है। और फिर आखिर में तुलसी साहिब जी हमें बहुत ही प्यार से समझाते हुए फरमाते हैं कि भाई ये प्यार और प्रेम उस परमात्मा के लिए पैदा करने के लिए तुमको गुरमतों की संगत में जाकर, साधु संतों की सोबत में जाकर शब्द और नाम की कमाई करनी पड़ेगी। और जब हम उस परमात्मा का नाम लेते हैं, सिमरन करते हैं, तो फिर इस दुनिया से हमारा मोह प्यार निकल जाता है और मालिक का हमारे अंदर इश्क, प्यार, प्रेम पैदा हो जाता है। क्योंकि शब्द और नाम की इतनी सच्ची और सुच्ची लज्जत है, इस लज्जत को पाकर सब दुनिया के प्यार और मोह फीके पड़ जाते हैं। और भाई जिनको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं तो वो कौड़ियों के पीछे नहीं दौड़ते, लड़कियां गुड्डा गुड्डी से इतना टाइम खेलती हैं जितना टाइम उनकी शादी नहीं होती। तुलसी साहब समझाते हैं कि भाई तेरे बाहर भटकने से कोई फायदा नहीं है। बाहर भटकने से तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई जो तू सब कुछ देख रहा है ये सब नाशवान है, इसे एक दिन नाश हो जाना है। अगर तुम परमात्मा को मिलना चाहते हो तो सबसे पहले शक्लों और पदार्थों का अपने अंदर से मोह और प्यार बाहर निकालने की कोशिश करो। और अपने अंदर मालिक के मिलने का सच्चा प्यार पैदा करो। सच्चा प्यार पैदा कर। अगर तुम परमात्मा को मिलना चाहते हो तो भाई सबसे पहले इन शक्लों और पदार्थों का अपने अंदर से मोह और प्यार बाहर निकालना पड़ेगा।
और अपने अंदर मालिक का सच्चा प्यार पैदा करना पड़ेगा। और जब इन शक्लों और पदार्थों का मोह निकल जाता है तो फिर उस परमात्मा का प्यार, उसका मोह अपने आप पैदा हो जाता है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है वो भक्ति का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। राधा स्वामी जी।